वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। आज की मूवी है 2023 में रिलीज हुई एक कोरियन भूतिया मूवी। मतलब मूवी भूतिया नहीं है, लेकिन ये एक खतरनाक भूत और उसे भगाने वाले शमन की कहानी है। शमन यानी भूत प्रेत आत्मा से कम्युनिकेट करने वाला। अब इससे ज्यादा मूवी का इंट्रोडक्शन तो हम दे नहीं सकते, वरना कहानी का पूरा सस्पेंस खराब हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हाँ, मूवी का नाम है डॉक्टर शॉन एंड लॉस्ट तालिस्मैन। मूवी की शुरुआत में एक मांत्रिक को दिखाते हैं जो कि एक गुफा में बैठा ध्यान में मग्न है। तब उस गुफा में एक बुजुर्ग शमन हाथ में चाकू लिए घुसता है। उनके पोते को मांत्रिक ने कैद करके रखा हुआ है और उसी को छुड़ाने के लिए अपने दादाजी आए हुए हैं। वो अपने पोते की रस्सी खोलने चाहते हैं, लेकिन तभी मांत्रिक के हाथ में रखे हुए जो बॉक्स होते हैं उससे एक तेज रोशनी निकलती है और मांत्रिक की आत्मा छोटे लड़के के शरीर में चली जाती है। और तब दादाजी के हाथ में बंधा हुआ वो ब्रेसलेट हिलने लग जाता है। यहाँ सीन होता है कट और अगले सीन में हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम है शियोन। उसके साथ उसका दोस्त और पार्टनर है विक्टर। ये दोनों ही घर से भूत को भगाने के लिए आए हुए हैं। उस घर के आगे शियोन अपने हाथ में बंधे हुए ब्रेसलेट से चेक करता है कि यहाँ कोई भूत है या फिर नहीं, लेकिन ब्रेसलेट नहीं हिलता। तो शियोन विक्टर से कहता है कि यार यहाँ कोई भूत नहीं लगता और तो डर मत, पर हमको बस शानदार एक्टिंग करनी होगी, तभी जाकर कुछ पैसे मिलेंगे। अब उस घर की लड़की कहती है तुम लोग वही यूट्यूब वाले ढोंगी बाबा हो ना, तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। इतने में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और शियोन से कहते हैं कि बेटा, हमें तो लगता है हमारी बेटी को भूत ने पकड़ा हुआ है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। शियोन कहते हैं नहीं, आपकी बेटी तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ किसी और चीज में भूत जरूर है। ये कहकर वो कुत्ते की तरह हर तरफ सूंघने लगता है और कहता है यहाँ सड़े हुए लाश की बदबू आ रही है। वो गार्डन में रखी हुई एक मूर्ति को देखकर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब समझ में आया, प्रॉब्लम इस मूर्ति में है। फिर वो विक्टर को इशारा करता है कि भूत भगाने की पूरी तैयारी कर जल्दी से। वो भी उस मूर्ति को कपड़े पहनाता है और दोनों मिलकर झाड़ फूंक जैसा कुछ करने लग जाते हैं। शियोन बड़े सीरियस होकर बताता है आप लोगों को पता है इस मूर्ति की वजह से आपके घर में कई प्रॉब्लम्स हुई होंगी। जरा याद कीजिए, रात रात भर आप सबको खुजली होती होंगी। और उसके कहते ही सच में उन्हें खुजली होने की फीलिंग आ जाती है। वो आगे कहता है और हाँ, आप जितनी भी मेहनत करें आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा होगा। वो भी कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बताओ इस भूत को भगाने के लिए हमें क्या करना होगा। और फिर अपना शियोन एक चाकू निकालता है और कोई मंत्र पढ़कर उस मूर्ति पर फेंक देता है। तभी विक्टर अपने हाथ में जो छुपाया हुआ एक डिवाइस होता है उसका बटन दबाता है, जिससे मूर्ति खून से लहूलुहान हो जाती है और बर्तन में रखा हुआ पानी भी हिलने लग जाता है। हवा तेज हो जाती है और खतरनाक आवाजें आने लग जाती है। ये सारा अरेंजमेंट वैसे इन दोनों का ही है दोस्तों, जो वाईफाई के द्वारा उनके वैन से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी, जिस वजह से गाड़ी को टो करके ले जाया जाता है और वाईफाई कवरेज न होने की वजह से इनकी अगली ट्रिक काम नहीं करती। लेकिन इस बात से बेखबर अपना शियोन चाकू से मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से उस मूर्ति का एक भाग एकदम फोर्स के साथ घर के अंदर जाकर गिरता है। लेकिन शियोन और नौटंकी करने लग जाता है और कहता है अब उस बुरी शक्ति को मैंने घर से तो भगा दिया है, लेकिन इस मूर्ति का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इसको ले जाकर नदी में फेंक दूंगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये भूत वापस तुम्हारे घर में ना आए तो आगे से जो भी खरीदो अपनी बीवी से पूछ कर ही खरीदो और अगले 2 हफ्ते अपनी बेटी को स्कूल मत भेजो, उसकी हर इच्छा पूरी करो। और ये सुनकर तो बेटी खुश होकर उसके आगे सर झुका देती है कि आप इंसान नहीं, आप देवता हैं। माँ भी बड़ी खुश हो जाती है कि बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है और वो शियोन को एक मोटी रकम दे देती है। आज के बाद इस घर में खुशी नाचेगी। ये कहकर शियोन ऐसे करता है जैसे कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहा हो और उनसे विदा लेकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल डॉक्टर शियोन एंड लॉस्ट तालिस्मैन डालकर मूवी होती है शुरू। शियोन और विक्टर बस में वापस लौटते हैं क्योंकि गाड़ी तो टो करके चले गई है। विक्टर पूछता है यार एक बात बताओ, तुमने ये घर ही क्यों चुना। अब शियोन कहता है कि अबे उस लड़की ने सोशल मीडिया में एक फोटो डाली थी जिसमें बैकग्राउंड में ये मूर्ति थी। इसे देखते मुझे आइडिया आ गया कि अगला बकरा तो हम इसी को बनाएंगे। और जब हम वहां गए ना तो मैंने देखा कि मूर्ति पर बहुत कम काई फैली हुई है, मतलब उन्होंने वो मूर्ति हाल ही में खरीदी होगी। और जिस तरह से वो औरत अपने पति से रौब झाड़ रही थी ना, उससे मुझे पता चल गया कि ये मूर्ति जरूर उस आदमी ने खरीदी होगी और पत्नी को मूर्ति अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने मूर्ति को घर में नहीं रखा बल्कि गार्डन में रखवा दिया। और जब मैंने कहा कि उस मूर्ति में भूत है तो पत्नी को तुरंत विश्वास हो गया। ओहो, लगता है दोस्तों ये शियोन बहुत ही टेक्निकल धोखेबाज है। फिर दोनों शियोन के अंकल की दुकान में जाते हैं। अंकल को इनकी धोखाधड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारे दादाजी कितने बड़े शमन थे और तुम हो कि इतना नीचा काम कर रहे हो। हाँ, वो दादाजी का नाम सुनकर शियोन टेंशन में उठकर चला जाता है। फिर शियोन अपना टूटा हुआ चाकू और ब्रेसलेट एक जगह पर सेफ रखकर अपना अगला टारगेट ढूंढता है। तभी उसकी नजर ना उस गुफा की फोटो पर पड़ती है जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। उसको देखकर शियोन जरा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर विक्टर आज शूट की भी वीडियो को एडिट कर रहा होता है
और इसी बीच अचानक एक औरत उसके पास खड़ी हो जाती है। विक्टर तो घबरा ही जाता है। वो औरत बताती है, मैंने भूत भगाने के सिलसिले में आपको कॉल किया था, भूल गए क्या आप? तब जाकर विक्टर को याद आता है कि अच्छा हाँ हाँ। लेकिन शियोन और स्टाइल से कहता है कि अभी रुकिए, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, जब हमारे बाकी क्लाइंट्स के भूत भाग जाएंगे तब आपका नंबर आएगा। पर विक्टर तो अकेले मुझसे कहता है कि अभी यहाँ कौन से क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई है जो तू इसको मना कर रहा है। शियोन कहता है कि तू नहीं समझा क्या, उस औरत को जरा ध्यान से देख, तुझे लगता है कि वो हमें पैसे दे पाएगी? लगता है तुझे? बेकार में लेने के देने पड़ जाएंगे यार, इसलिए भगा दे इसको। इतने में वो औरत जिसका नाम अना है वो अंदर आकर अपना बैग उल्टा करती है तो उसमें से $50,000 निकलते हैं। देखिए, काम पूरा होने पर मैं आप लोगों को 50,000 और दूंगी। अब ये सुनकर अपना शियोन तो पागल ही हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि मैडम आप बस हुक्म कीजिए, क्या करना है, मैं कुछ भी करके आपके लिए आपके सारे भूत भगा दूंगा। अगले सीन में अना अपनी कार में आगे जा रही होती है और उसके पीछे पीछे शियोन और विक्टर अपनी कार में होते हैं। शियोन विक्टर से कहता है कि अना की उम्र लगभग 20-22 की लग रही है और उसकी उंगली में उसकी माँ का पुराना रिंग भी है, मतलब उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी इसी को मिली होगी, तभी तो इतने सारे पैसे दे पा रही है ये। इस तरह शियोन गैस कर रहा होता है कि अचानक अना की गाड़ी के सामने एक औरत नजर आती है, जिस वजह से वो गाड़ी को मोड़ देती है। लेकिन वो औरत सिर्फ अना को दिखाई दे रही थी। शियोन को लगता है कि शायद अना की आंख लग गई थी, इसलिए उसने गाड़ी को मोड़ दिया। वैसे उसे उस समय कुछ गड़बड़ी भी लगती है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। फिर वो अना के गांव पहुंचते हैं जो बहुत ही अजीब दिखता है और हर तरफ कोहरा ही कोहरा। वहाँ के लोग तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे कि कोई मर गया है। यहाँ का माहौल दोस्तों सच में थोड़ा डरावना लगता है। अना अब उनको अपने घर लेकर जाती है और एक कबर्ड खोलती है जिसके अंदर उसने अपनी छोटी बहन को बांध कर रखा होता है। चुटकी बेचारी रोते हुए पूछती है कि दीदी मुझे यहाँ अंधेरे में बहुत डर लग रहा है, प्लीज ऐसा मत करो ना। अब ये सुनकर शियोन को जरा डर लगने लग जाता है कि ये कैसी बहन है, अपनी बहन को बंद करके रखा हुआ है इसने। फिर वो अपना ब्रेसलेट चेक करता है लेकिन वो भी हिलता नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भूत नहीं है। वो फिर से सोचता है कि यहाँ भूत नहीं है तो हम अना को आराम से उल्लू बनाकर बाकी पैसे लेकर चले जाएंगे। लेकिन अब विक्टर कहता है कि नहीं यार, मुझे तो ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, पैसे गए भाड़ में, काम करते हैं यहाँ से जान बचाकर भागते हैं। देख विक्टर, चुटकी के हाथ बंधे हुए हैं और मेरा ब्रेसलेट भी हिल नहीं रहा है। हाँ तो डर किस बात की, तू चल अंदर, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब दोनों घर में नकली झाड़ फूंक की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर शियोन अपना चाकू लेकर चुटकी के पास जाता है। वो पूछती है बड़े प्यार से, क्या आप शमन हो? शियोन कहते हैं नहीं, ये देखो चाकू, ये भी नकली है। लेकिन तुम्हारी दीदी तुम्हें बांध के क्यों रखती है ये बताओ? वो इसीलिए क्योंकि दीदी कहती है कि मेरे अंदर भूत है और वो उस भूत को देख सकती है, इसलिए डर के मारे मुझे बांध के रखती है हमेशा। अब शियोन अपना ब्रेसलेट उसको दिखाकर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर भूत होता ना तो ये ब्रेसलेट अपने आप हिलने लग जाता, पर ये तो हिला नहीं, मतलब तुम्हारे अंदर कोई भूत नहीं है। लेकिन अचानक ब्रेसलेट तेजी से हिलने लग जाता है और चुटकी शियोन को घूरने लग जाती है बड़ी डरावनी तरीके से। घर की चीजें आपस में ही नीचे गिरने लग जाती हैं। शियोन रियलाइज करता है कि ओ बेटे, यहाँ तो असली भूत है। अब वो अपने दादाजी का शमन चाकू निकालता है, लेकिन इतने में चुटकी अपने हाथ खुद खोल देती है और चेयर उठाकर शियोन को पीटने लग जाती है। तभी अना को चुटकी के अंदर एक खतरनाक आत्मा दिखती है। दरअसल अना को भूत और आत्माएं दिखती हैं। अब चुटकी के शरीर से वो भूत निकलकर अना के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन न जाने क्यों वो अना के शरीर में जा नहीं पाता। और ये भूत और कोई नहीं, उस मांत्रिक की आत्मा है जो शुरुआत में गुफा में ध्यान कर रहा था। इतने में शियोन उठकर अपना शमन चाकू निकालता है। अना कहती है वो देखो, वो भूत मेरे एकदम सामने खड़ा है। शियोन तुरंत उस आत्मा पर वार करता है। ऐसा करते ही गुफा में बैठे मांत्रिक के हाथ में रखे हुए बॉक्स के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब मांत्रिक के चेले पूछते हैं कि ये कैसे हुआ? मांत्रिक बताता है कि अना मुझे देख सकती है, किसी भी तरह उसे मेरे पास ले आओ। दरअसल दोस्तों, मांत्रिक को अना की आंखें चाहिए और उन्हें पाने के लिए उसने पूरे टाउन को लगभग नष्ट कर दिया था, इसलिए वहां के लोग इतने डरे हुए लग रहे थे। अब चुटकी के अंदर से मांत्रिक की आत्मा निकल चुकी थी तो शियोन का काम भी खत्म हो जाता है। वो विक्टर के साथ वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि टनल में एक आदमी उसको देख रहा है और अगले सीन में दिखाते हैं कि सिर्फ विक्टर ही घर पहुंचा है। वो अंकल को बताता है कि शियोन बीच रास्ते में उतर गया और कहने लगा तुम अंकल को ये बता देना कि अना के घर में मेरा ब्रेसलेट हिलने लगा था, बाकी वो खुद समझ जाएंगे। अंकल तुरंत शियोन को कॉल करके घर लौटाने को कहते हैं, लेकिन शियोन अपनी लोकेशन बताकर कहता है कि देखिए आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। अब अंकल को शियोन की चिंता होने लग जाती है क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। वे बड़ा तबला जैसा इंस्ट्रूमेंट लेकर निकल पड़ते हैं। विक्टर पूछता है ये भूत भगाने के लिए आप हथियार के बजाय ये कौन सा क्या चीज उठा रहे हैं? अंकल कहते हैं कि ये शियोन के दादाजी का है जो अपने गांव के शमन्स के लीडर थे। शियोन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था किम। दादाजी इन दोनों में से सबसे काबिल पोते को शमन बनाना चाहते थे। शियोन इसके काबिल था, लेकिन भाई के वास्ते उसने अपना शमन बनने का सपना छोड़ दिया। इसी वजह से दादाजी को भी लगा कि किम ही शमन बनने के काबिल है और उन्होंने किम को ट्रेन करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक किम घर से लापता हो गया। दादाजी को उसके तकिए के अंदर एक मंत्र वाला कागज मिला, जिसको देखकर दादाजी समझ गए कि मांत्रिक किम को उठाकर लेकर गया है। फिर दादाजी ने अपनी मंत्र
शक्तियों का इस्तेमाल करके किम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मांत्रिक उन्हें उसका पता लगने नहीं दे रहा था। और दोस्तों, वो अंकल भी उस वक्त वहीं मौजूद थे और दादाजी किम को ढूंढने निकले। लेकिन अगले दिन एक जगह पर किम और दादाजी की लाश मिली और उस जगह पर दादाजी का टूटा हुआ शमन चाकू भी था। तब से शियोन को उस मांत्रिक की तलाश है जिसने उसके भाई और दादाजी की जान ली है, और आज उसे वो मांत्रिक का पता चल चुका है, इसलिए वो उसकी जान लेना चाहता है और इसीलिए अंकल को भी मदद के लिए बुला रहा है वो। दूसरी ओर मांत्रिक अपनी आत्मा को अना के गांव में किसी इंसान के अंदर भेज देता है। उसी वक्त अना का पड़ोसी उसके घर पर आता है, लेकिन अना को शक होता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो अना को पकड़ लेता है और तब पता चलता है कि मांत्रिक की आत्मा इसी के शरीर में है। वो अना की आंखें नोचने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर अपना शियोन अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है। तब वो आत्मा उस आदमी को छोड़कर अना की बहन चुटकी के अंदर घुसकर वहां से बच निकलती है। इसी बीच शियोन चुटकी का तकिया फाड़ कर देखता है तो उसमें एक मंत्र वाला कागज मिलता है। अब शियोन समझ जाता है कि मांत्रिक अना को पाने के लिए उसकी बहन को उठा ले गया है ताकि अना उसको बचाने के लिए जाए और वो अना की आंखें नोच कर निकाल ले। अना भी तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए भागती है और शियोन अना को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। चुटकी के अंदर मांत्रिक की आत्मा होती है जो शियोन के हाथ में शमन चाकू देखकर समझ जाती है कि फिलहाल वो अना को कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो मांत्रिक की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। लेकिन तब मांत्रिक चुटकी के शरीर से निकलकर उस टाउन के हर इंसान के अंदर जाने लग जाता है और शियोन को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शियोन भी अपने शमन चाकू से उन सभी पर हमला कर देता है। इसी वजह से मांत्रिक की मंत्र शक्ति वाले सारे बॉक्सेस एक के बाद एक करके टूटने लगते हैं। मांत्रिक के पास ऐसे हजारों बॉक्सेस होते हैं और उन सब के अंदर इंसान की उंगली होती है, लेकिन शियोन भी उसके हर मंत्र को तोड़ रहा होता है, जिस वजह से मांत्रिक के बॉक्सेस लगभग खत्म हो जाते हैं। तभी वो अना के पड़ोसी के शरीर में घुसकर शियोन और अना की गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन फिर भी शियोन बच निकलता है। अब मांत्रिक का गुस्सा और बढ़ जाता है। इसी बीच मांत्रिक की एक चेली एक बॉक्स को गिरा देती है तो गुस्से में उस लड़की के हाथों की सारी उंगलियां वो काट देता है। अब उन उंगलियों से वो और 10 बॉक्सेस बनाएगा और फिर अपना हमला दोबारा शुरू करेगा। इसी बीच अंकल शियोन के पास पहुंच जाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा, तुम जो करने की सोच रहे हो वो मत करो, वो खतरनाक मांत्रिक है, तुम्हारी जान भी ले सकता है। लेकिन शियोन कहता है कि मैंने जो शुरू किया है उसे मैं खत्म करके ही रहूंगा, मुझे बस आपकी मदद चाहिए। कहकर वो मंत्र वाला कागज दिखाता है जो उसे चुटकी के तकिए से मिला था। वो पूछता है कि इसमें जो लिखा है उसका मतलब क्या है। अंकल तो इसका मतलब नहीं जानते, लेकिन वो शियोन को एक आदमी के पास लेकर जाते हैं जो एक शक्तिशाली देवी को अपने शरीर में उतारकर लापता लोगों का आसानी से पता लगा सकता है। शियोन उसे चुटकी की फोटो और ढेर सारे पैसे देता है, फिर उस कागज पर लिखे मंत्र का अर्थ पूछता है। तो वो आदमी कुछ मंत्र पढ़कर उस देवी को अपने शरीर में उतार लेता है। वो देवी किसी और को नजर नहीं आती, लेकिन अना उसे साफ साफ देख पाती है। देवी कहती है, तुम सिर्फ भूत और आत्मा कोई नहीं, मेरी जैसी देवियों को भी देख सकती हो। तभी वो मांत्रिक तुम्हारी आंखों के पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दादाजी को पता चल गया था कि मांत्रिक ने किम को उस गुफा में कैद करके रखा हुआ है। उसे बचाने के लिए जब वो गए तो मांत्रिक की आत्मा किम के अंदर चली गई और उसने दादाजी के पेट में चाकू घोंप दिया। तब दादाजी ने तालिस्मैन नाम का एक मंत्र शक्ति वाला कपड़ा निकालकर उसमें अपना शमन चाकू गाड़ दिया। ऐसा करते ही उसमें से एक जंजीर निकली और मांत्रिक के पैरों को कसकर पकड़ लेती है और उसे नरक की ओर खींचकर लेकर जाती है। लेकिन मांत्रिक हार नहीं मानता और दादाजी के साथ लड़ने लगता है और तब दादाजी का शमन चाकू टूट गया था। उस जंजीर में मांत्रिक फंस गया और दादाजी किम को लेकर वहां से बच निकले थे, लेकिन मांत्रिक ने अपने तलवार से उस कपड़े के 2 हिस्से कर दिए ताकि वो बच निकल पाए। उसने अपने चाकू से दादाजी पर फिर वार किया, लेकिन दादाजी का तालिस्मैन यानी वो कपड़ा अभी भी उस गुफा में था, जिसकी मदद से दादाजी ने मांत्रिक को गुफा में कैद करके रख दिया। बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से दादाजी और किम दोनों की मृत्यु हो गई। अब देवी बताती है कि मांत्रिक को गुफा से आजाद होने के लिए तालिस्मैन को जलाने की जरूरत है, जो सिर्फ अना कर सकती है। इसलिए वो मांत्रिक अना को पाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर इस मंत्र का अर्थ तो सिर्फ अना ही बता सकती है। अब उस मंत्र को देखकर अना उसका अर्थ लिखती है और वो मंत्र वाला कागज जलने लग जाता है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इस वक्त चुटकी को कहाँ पर रखा गया है। अब देवी शियोन से कहती है कि अगर तुम मांत्रिक को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें तालिस्मान कपड़े के दोनों टुकड़ों का पता लगाना होगा, लेकिन मांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, याद रखना, और चालाक भी। उस तालिस्मान का आधा हिस्सा उसने कहीं छिपा के भी रखा हुआ है। तुम्हारे दादाजी जो इतने बड़े शमन थे वही उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे बेटा। ये सुनकर तो शियोन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना चाकू उस आदमी के सर में ही घुसा देता है। दर्द के मारे बेचारी देवी उसके शरीर से बाहर निकलती है और शियोन का सर काटने वाली होती है, पर अना कहती है कि इसने अनजाने में ऐसा करती है, इसे माफ कर दीजिए। और फिर काफी समझाने के बाद देवी आखिरकार अना की बात पर शियोन को छोड़ देती है, लेकिन विक्टर चुप नहीं रहता और कहता है कि ये तुम लोग किस देवी की बात कर रहे हो, मुझे तो कोई देवी नहीं दिख रही, देवी खूबसूरत है क्या। और फिर देवी गुस्सा होकर उसको तमाचे मार देती है कि देवी को गंदी नजर से देखता है, शैतान कहीं का। वो फिर से उस आदमी के शरीर में चली जाती है और शियोन को बताती है कि तालिस्मैन का आधा हिस्सा यूयन नाम के एक पहाड़ पर है, तुम्हें हिम्मत है तो जाकर ले लो। फिर शियोन और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं
लेकिन मांत्रिक ने पहले से वहाँ अपने भूत लगाए होते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। अना भी शियोन को जाने से मना करती है, लेकिन शियोन बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ता है। वहाँ पर एक घर होता है जिस पर एक मंत्र वाली रस्सी बंधी होती है। वो उसे काट कर अंदर जाता है तो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ कई साल पहले दादाजी और किम मरे पड़े हुए थे। शियोन समझ नहीं पाता कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। इतने में उसके दादाजी प्रकट होते हैं और अपना शमन चाकू शियोन के पेट में घुसा देते हैं। एक पल के लिए तो शियोन घबरा ही जाता है, लेकिन फिर उसके समझ में आता है कि जो वो देख रहा है वो सच नहीं है, ये सारी चीज मांत्रिक की साजिश है। वो अपने चाकू से उस इल्यूजन को ही खत्म कर देता है। तब उसे तालिस्मैन का वो आधा हिस्सा दिखता है। शियोन उसको लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। फिर वे सभी मिलकर उस गुफा की ओर निकलते हैं जहां मांत्रिक बंद पड़ा है। लेकिन रास्ते में अना को वही औरत दिखती है जो पहले बीच सड़क पर उसको दिखी थी। असल में ये अना की स्वर्गवासी माँ है दोस्तों, जो इशारा करती है कि उस तरफ मत जाओ बेटा, खतरा है। उसकी एक उंगली कटी भी होती है। दरअसल इसे भी मांत्रिक ने ही मार डाला था। तब मांत्रिक फिर एक बार अना के पड़ोसी के शरीर में घुस जाता है और शियोन की गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करता है। इस वजह से शियोन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मांत्रिक के आदमी अना को शॉक लगाकर उठा कर लेकर जाते हैं। इतने में विक्टर और अंकल भी आ जाते हैं और शियोन उनको लेकर फिर मांत्रिक की गुफा में पहुंचता है। वो अकेला ही गुफा में जाने का फैसला करता है और विक्टर और अंकल से ये कहता है कि अगर मुझे वापस आने में देरी हुई तो इस जगह को बॉम्ब से उड़ा देना। शियोन अंदर जाता है तो मांत्रिक कहता है, मुझे तुम्हारा इंतजार था। कई साल पहले मैंने तुम्हारे भाई को कैद किया, लेकिन अगर मुझे पता होता कि असली शमन तो तुम हो तो मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाता। कहकर वो शियोन पर लगातार हमला करता है। शियोन उसका मुकाबला करने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत के आगे शियोन की एक नहीं चलती। लड़ाई में शियोन का टूटा हुआ शमन चाकू नीचे गिर जाता है, जिसे तालिस्मैन पर गड़ा हुआ वो चाकू खींच लेता है और अब ये पूरा शमन चाकू बन चुका है। इसकी शक्ति पाने के बाद तो शियोन मांत्रिक पर भारी पड़ने लग जाता है। उस चाकू से चिंगारियां उठती है, लेकिन मांत्रिक कई ज्यादा ताकतवर होता है और वो शियोन का खात्मा करने वाला होता है। तभी बाहर से एक ड्रम के बजने की आवाज आती है। दरअसल अंकल अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं जो वो अपने साथ लेकर आए थे। इस आवाज से मांत्रिक की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। इतने में विक्टर अंदर आकर अजीबोगरीब गन से शूट करने लगता है, जिस वजह से मांत्रिक के आदमी कुछ देख नहीं पाते। मौका पाकर शियोन, अना और चुटकी वहां से भाग आते हैं। मांत्रिक उनका पीछा करता है, लेकिन इसी बीच इनके लगाए हुए बॉम्ब्स फट जाते हैं और मांत्रिक अंदर ही फंस जाता है। लेकिन उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए शियोन तालिस्मैन का वो आधा हिस्सा जला देता है जो उसे युयन पहाड़ पर मिला था। उसके जलते ही वो एक नए तालिस्मान का रूप ले लेता है और शियोन उसके बीचों बीच अपना शमन चाकू गाड़ देता है। ऐसा करते ही उसमें से एक शक्तिशाली जंजीर निकलती है जो मांत्रिक को पकड़कर सीधे नरक में खींच कर लेकर जाती है। लेकिन इस तालिस्मान के रहते मांत्रिक फिर से एक बार बचने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए इसे मिटाना भी जरूरी है और ये काम सिर्फ अना कर सकती है। वो अपनी आंखों की शक्ति से तालिस्मान को जला देती है। इस तरह मांत्रिक का हुआ खात्मा। शियोन और विक्टर अना और चुटकी को उनके घर छोड़कर निकलने वाले होते हैं। तभी विक्टर पूछता है कि तुम तो भूत देख सकती हो, हमारी टीम ज्वाइन करोगी क्या? हम भूतों से पीड़ित लोगों की काफी मदद करते हैं और पैसा भी कमा लेते हैं, क्या बोलती हो? अना भी मान जाती है। अब विक्टर शियोन से पूछता है कि तू पहले बता दे, तुझे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शियोन कहता है कि देखो हाँ, मुझे भी मंजूर है, नो प्रॉब्लम। और इन सभी की बात बन जाती है और बनती है एक टीम। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।